क्योंकि जब तक एक्साइटमेंट रहती है तब तक ही लोग देखते हैं, क्योंकि आज चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती है और लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। फिल्म बनाना अब बहुत आसान हो चुका है, पर फिल्म को पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और रिश्ते इतने ज़्यादा वैल्यू हो चुके हैं कोरोना के बाद कि अब लोग सिर्फ प्यार देते हैं, क्योंकि अब लोगों को पैसे की नहीं, प्यार और इज्जत और रिश्ते की ज़रूरत है। बस यही कहूँगा कि इट्स अ फीलिंग विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। बिना अपने सक्सेस और टाइम को देखते हुए आज सबसे बड़ी बात होती है जब कोई इंसान एक दूसरे के लिए समय देता है, और वो चीज़ लोगों ने आज मुझे दी है। और उसके साथ जब प्यार की मिलावट हो गई तो वो बात ही अलग हो गई। बात कहानी की है, बात सोसाइटी की है। ये कहानी है एक ट्रांसजेंडर को और एक विडो को प्यार हो जाता है। और वो प्यार क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको ही तो प्यार नहीं मिलता। तो हम जो नॉर्मल लोग अपने आप को मानते हैं हम एब नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्यार ढूंढ रहे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं, हम सपने ढूंढ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक साथ ही, यही ज़िंदगी होती है। और इस फिल्म के ज़रिए अगर ये चीज़ लोग समझ गए तो शायद अपनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑप्शन नहीं थी। संदीप अगर मैं काली ना बनती, संदीप सेकंड डे में उसने मुझे आके बोला था मूवी बंद करो, मैं इस लड़की के साथ शूट नहीं करता। मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, समय के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। आज अगर 3 बजे मैंने कहा था शो शुरू होगा तो मैंने 3 बजे शुरू कर दिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन संदीप, जिस तरह से सबने तारीफ़ की है मुझे लगता है कि मैंने अभी तक पर्सनली नहीं देखी, बट मेरी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आज देख के ही सोऊंगी। एक्चुअली हमारी स्ट्रैटेजी है कि लोगों में क्यूरियोसिटी रहे, Right. क्योंकि जब तक एक्साइटमेंट रहती है तब तक ही लोग देखते हैं, क्योंकि आज चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती है और लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। तो उनको एक जगह पे कायम रखना वो सबसे मेहनत की बात है। फिल्म बनाना अब बहुत आसान हो चुका है, पर फिल्म को पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जैसे सबने कहा कि ये नाम बहुत जल्दी सक्सेसफुल नज़र आएगा, इस्माइल सर सेड कि 2 साल की देर है, संदीप एक अलग नाम होगा। ये चीज़ें जब आपके साथ जिन्होंने काम किए वो सुनते हैं और जब आप सुनते हैं तो क्या मतलब बहुत बहुत बड़े मायने हैं इन लफ्ज़ के। वो मायने आपको शब्दों को नहीं, फीलिंग को पकड़ना होता है। तो वो फीलिंग इसलिए क्योंकि वो लोग 20-25 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं इंडस्ट्री में 20-25 सालों से हूँ। तो उसमें क्या होता है, लोग इमोशनल, भावुक और अपनापन और रिश्ते इतने ज़्यादा वैल्यू हो चुके हैं कोरोना के बाद कि अब लोग सिर्फ प्यार देते हैं, क्योंकि अब लोगों को पैसे की नहीं, प्यार और इज्जत और रिश्ते की ज़रूरत है। तो इन सारे चीज़ों को हमें लगता है उस नज़रिए से देखना चाहिए, शब्दों को एग्जैक्ट सक्सेस से नहीं तोलनी चाहिए। सो आप क्या कहेंगे, क्योंकि सफ़ेद को जैसे सब इतना प्यार दे रहे हैं एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म बहुत अच्छा लगा सबको भी, यहाँ का इवेंट देख के भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो आप क्या कहें? बस यही कहूँगा कि इट्स अ फीलिंग विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। वो तो है ही, बट हैविंग सेड दैट, इसका जो आपने पहले रिश्ते वाली बात की, उस बात पे मैं बोलना चाहूँगा कि वो मैटर नहीं करता है कि इंसान कितना बड़ा बनेगा या फ्यूचर में उसका क्या होगा। जो मैटर करता है वो लोगों के माइंड में भी, जैसा सर ने कहा, कोरोना के बाद इम्पॉर्टेंट हो गया कि प्रेजेंट क्या है। तो आज जिसमें जी रहे हैं, आई थिंक वही अच्छे से जी लें और उन्हीं रिश्तों को निभा लें, वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगा दैट म्यूज़िक इज़ द सुपर पावर ऑफ दिस। संदीप की जो जर्नी रही है उसमें म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बाय सिलेक्टिंग सॉन्ग्स, सिंगर्स को सिलेक्ट करना, कैसे थॉट क्या था सारी चीज़ों को जब आपने अलाइनमेंट में लाया दैट मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक लेके जाना? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कहानी सबको जोड़ती है और हर इंसान एक इंसान को पकड़ता है और श्रेय देता है, पर कुछ अभय का, कुछ शशि का, कुछ मेघदीप का, कुछ जहान का, हर इंसान का अलग अलग, सोनू जी का, रेखा जी का, विशाल जी का, जयंतीलाल गाड़ा का, सब बिना मतलब के, बिना किसी मॉनिटरी फ़ायदा के, बिना अपने सक्सेस और टाइम को देखते हुए आज सबसे बड़ी बात होती है जब कोई इंसान एक दूसरे के लिए समय देता है। और वो चीज़ लोगों ने आज मुझे दी है। और उसके साथ जब प्यार की मिलावट हो गई तो वो बात ही अलग हो गई। तो बात संगीत की नहीं है, बात कहानी की है, बात सोसाइटी की है। ये कहानी है एक ट्रांसजेंडर को और एक विडो को प्यार हो जाता है। और वो प्यार क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको ही तो प्यार नहीं मिलता। तो हम जो नॉर्मल लोग अपने आप को मानते हैं हम एब नॉर्मल हैं, वो नॉर्मल हैं, क्योंकि वो सिर्फ प्यार ढूंढ रहे हैं, हम पैसा ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेस ढूंढ रहे हैं, हम सपने ढूंढ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी और एक साथ ही,
यही ज़िंदगी होती है। और इस फिल्म के ज़रिए अगर ये चीज़ लोग समझ गए तो शायद अपनों की वैल्यू बढ़ जाएगी। और आपने भी बहुत प्यार कमाया है। आज हमने ये देखा कि आपने जो जितने सालों से आप सबसे साथ जुड़े हुए थे वो प्यार आज नज़र आया है। जिस तरह से सब यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने आपके काम की तारीफ़ की है। लास्ट मेरा यही सवाल है कि सफ़ेद के बाद व्हाट नेक्स्ट? आपने अपने लिए एक बार सेट किया है, उसके बाद वी पीपल आर वेरी मच एक्सपेक्टिंग किया, इसके बाद कुछ और क्या आए? एक्सपेक्टेशंस के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमेशा बहुत ही बुरी चीज़ होती है। पर मैं ये बोलूँगा मेरी अगली जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी पे आ रही है अगले महीने, जो एक ऐसे नेता थे जो नेता ही नहीं थे। आजकल के पॉलिटिकल लोगों के लिए वो फिल्म है, जिनको पॉलिटिक्स की दुनिया में एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद इंसानियत का रूप भूल जो जाते हैं और अपनापन भूल जाते हैं, वो रखते हुए लोगों को, जो मोदी जी कोशिश भी कर रहे हैं लोगों में जागृति करने के लिए, वो अटल जी उनके गुरु रहे हैं। तो वो इसलिए पैसे और मोह और लालच को बिना सोचे समझे मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं। अटल जी ने वही किया और उसी राह पे देश को अब आगे बढ़ना है। उसके बाद मेरी एक फ्रीडम फाइटर हैं वीर सावरकर जी, उन पे फिल्म आ रही है फरवरी में। मुझे नहीं समझ में आया कि आज तक उन पे फिल्म क्यों नहीं बना, क्योंकि लोग जो फिल्म मेकर्स हैं वो पैसा सोचते हैं बॉक्स ऑफिस पे। मैं कहानी सोच रहा हूँ और लोग डरते हैं कंट्रोवर्सी से। मैं बोलता हूँ कंट्रोवर्सी बाद में होती है, कहानी पहले होती है, फिल्म पहले होती है। तो मुझे नहीं पता कि बाद में सफ़ेद के भी कितने इश्यूज निकाले जाएंगे, पर हमने बना दिया है, हमने अपना काम कर दिया, लोग शायद अब अपना काम करना शुरू करेंगे। आई थिंक हमारी पहली थिंकिंग, मैं बहुत ही लकी लोगों में से था जो इस स्क्रिप्ट पे हम बहुत ही अर्ली जुड़ गए थे। और सर जो कुछ भी हुआ, हमने एक बात ज़रूर डिसाइड की थी कि इस फिल्म पे खुद ब खुद ही, और वो होता रहा, बहुत ही स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। और इस फिल्म पे वही लोग आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ फिल्म के लिए खड़ा होना चाहते हैं, ना कि किसी और मकसद के लिए जिसमें पैसा या कुछ भी इंक्लूड है। सिर्फ और सिर्फ सही इंटेंशन, और हम बस यही रिक्वेस्ट है कि सही नीयत से और जिस इंटेंशन से फिल्म बनाइए उसी से रिसीव हो। जिस तरह से आपने कहा कि लोग क्या कहते हैं ये हमने नहीं सोचा, जिसने कमी निकालनी होती है उसने निकाल ही लेनी है, बट मुझे लगता है अच्छा काम करते रहना चाहिए। एंड यस, मीरा ने कहा कि काली मेरे में बन गई, मुझे संदीप ने काली बना दिया। एंड कोई ऑप्शन नहीं थी संदीप, अगर मैं काली ना बनती, संदीप सेकंड डे में उसने मुझे आके बोला था मूवी बंद करो, मैं इस लड़की के साथ शूट नहीं कर रहा। ओह माय गॉड, मतलब ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। यस, तो मुझे काली बनना पड़ा। ओके, सो बहुत सारे चेंजेस आर्टिस्ट को अपने आप में लाने पड़ते हैं किरदार के लिए, बट आपकी ऐसे ही जैसे हम मिले हैं सुबह से मैं देख रही हूँ, लगता नहीं है कि आप स्ट्रिक्ट होंगे, बट वो स्ट्रिक्टनेस मुझे लगता है कि जब कैमरा ऑन होता है तभी आ जाती है। मैं काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, समय के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। आज अगर 3 बजे मैंने कहा था शो शुरू होगा तो मैंने 3 बजे शुरू कर दिया। तो मुझे पसंद नहीं है अगर लोग लेट आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब इनको अपनी ही वैल्यू नहीं है तो ये दूसरे की भी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर एक इंसान भी होता तो मैं 3 बजे ही शुरू करता, क्योंकि इंतज़ार ख़त्म कर देता है इंसान को और समय लोगों को आगे बढ़ा देता है। थैंक यू सो मच एंड वी विश कि जिस तरह से आप अच्छी सोच के साथ अच्छी स्क्रिप्ट्स लोगों तक लेके आ रहे हैं वो ऐसे ही काम करते रहे और जल्दी हम मिलते रहे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। थैंक यू।